नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। मानसून हमारे देश में दो फेजेस में आता है। पहला फेज साउथ वेस्ट मानसून जो अप्रैल से लेकर सितंबर तक रहता है, और दूसरा फेज नॉर्थ ईस्ट मानसून जो अक्टूबर से लेकर मार्च तक रहता है। देखो, साउथ वेस्ट मानसून हमारे देश की एनुअल रेनफॉल में ऑलमोस्ट 80% कंट्रीब्यूट करता है, जबकि नॉर्थ ईस्ट मानसून हमारे देश की एनुअल रेनफॉल में 20% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है। अभी साउथ वेस्ट मानसून विड्रॉ कर चुका है और नॉर्थ ईस्ट मानसून स्टार्ट हो गया है। देखो, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो काफ़ी कोशिश करता है कि मानसून को ठीक से प्रेडिक्ट किया जाए, फोरकास्ट किया जाए, ताकि हम पहले से तैयार हो सकें। बारिश इस बार कम होगी, ज़्यादा होगी, इससे किसानों को भी फ़ायदा हो और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में भी आवश्यक बदलाव लाए जा सकें। देखो, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उनका ज़्यादा फोकस रहता है साउथ वेस्ट मानसून पे। नॉर्थ ईस्ट मानसून पे वो कम फोकस करते हैं रिलेटिवली। अगर देखो हम बात करें, इस बार मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा जो फोरकास्टिंग की गई थी मानसून से संबंधित, वो कितनी सही साबित हुई है? देखो, वो सही साबित नहीं हुई है। इस बार शुरुआत में मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा ये बोला गया था कि इस साल इल नीनो आ सकता है। इल नीनो का क्या मतलब है? देखो, नॉर्मल ईयर में ये जो रीजन है यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है और पानी मूव करता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर में। जहाँ देखो पानी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है वहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है, तो पानी के मूव करने की डायरेक्शन ये होती है। मानसून नॉर्मल रहता है ऐसी सिचुएशन में। लेकिन जिस साल इल नीनो आता है, साउथ अमेरिका के पास यहाँ पर पानी का टेम्परेचर असामान्य रूप से बढ़ जाता है और पानी रिवर्स डायरेक्शन में मूव करने लगता है। और जिस साल ऐसा होता है उस साल को कह दिया जाता है इल नीनो ईयर। देखो, पिछले काफ़ी समय से कोरिलेशन इस्टेब्लिश किया गया है रिसर्चर्स के द्वारा कि जिस साल इल नीनो आता है, जिस प्रकार से पानी की जो डायरेक्शन है पैसिफिक ओशन में वो रिवर्स हो जाती है, उस साल हमारे इंडिया का जो मानसून है वो कमज़ोर होता है, बारिश इंडिया में कम आती है। लेकिन आज के आर्टिकल में ये बोला गया है कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने शुरुआत में ये बोला था कि ये जो साल है वो इल नीनो ईयर हो सकता है, जिस वजह से इंडिया का जो मानसून है वो वीक रहेगा, बारिश कम आएगी। लेकिन हो उल्टा गया। इस बार जो साउथ वेस्ट मानसून है वो नॉर्मल से 15% ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा। मतलब जितनी बारिश नॉर्मल ईयर में होती है उससे 15% ज़्यादा बारिश हुई इंडिया में। मतलब मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो प्रेडिक्शन थी वो उससे ठीक उलट साबित हुई। चलो, मान भी लिया एक बार के लिए कि उन्होंने जो संभावना जताई थी कि ये साल इल नीनो निकलेगा वो नहीं निकला, इस वजह से उनकी प्रेडिक्शन फेल हो गई। लेकिन आपने ये भी तो नहीं बताया कि नॉर्मल से अबव ज़्यादा बारिश होगी, मतलब 15% ज़्यादा बारिश होगी। तो आपका ना सिर्फ जो प्रेडिक्शन है वो गलत साबित हुई है, बल्कि एक्सट्रीमली गलत साबित हुई है। इसके बाद आर्टिकल में बोला जाता है रिसर्चर्स पैसिफिक ओशन में पानी का टेम्परेचर कितना है या फिर नॉर्थ वेस्ट यूरोप में लैंड सरफेस पर टेम्परेचर क्या है, इस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन इंडियन ओशन में और इंडिया के नेबरहुड में क्या टेम्परेचर है उस पर रिलेटिवली कम फोकस किया जाता है। अब तो देखो, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका असर पड़ रहा है इंडियन ओशन में पानी के टेम्परेचर पर। तो यहाँ पर रिसर्चर्स को ध्यान देने की आवश्यकता है, कोरिलेशन स्ट्रॉन्ग इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है कि इंडियन ओशन में पानी के टेम्परेचर में बदलाव आता है तो इंडियन मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है। और देखो, ये क्लाइमेट चेंज का ही नतीजा है। बारिश आपको पता है कैसे होने लगी है आजकल। थोड़े से समय में एकदम से बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, लेकिन उसके बाद काफ़ी समय तक बारिश नहीं होती। तो एक तरफ तो फ्लड काफ़ी ज़्यादा आने लगी हैं एकदम से ज़्यादा बारिश होने की वजह से, और दूसरी तरफ लंबे समय तक बारिश नहीं होती तो ड्रोट भी काफ़ी आने लगे हैं। आवश्यकता देखो ये है कि एक तो बेहतर रिसर्च की जाए ताकि हमारे पास और ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीका हो फोरकास्टिंग का, प्रेडिक्शन का, ताकि हम अनुमान लगा सकें कि इस बार मानसून कैसा रह सकता है। दूसरा, हमारी सिटीज़ को रिजिलियंट बनाने की आवश्यकता है। जैसे देखो, इस बार बिहार में बाढ़ आई, केरल में बाढ़ आई, चेन्नई में बाढ़ आई। तो अगर हमारी सिटीज़ पहले से तैयार होंगी
तो बाढ़ की वजह से जितना जान माल का नुकसान हो जाता है उतना नुकसान नहीं होगा। मतलब डेवलपमेंट जो है वो सिस्टमेटिक ढंग से आनी चाहिए। केरल में जब बाढ़ आई थी तो हमने काफ़ी आर्टिकल्स डिस्कस किए थे कि वाटर बॉडीज़ पे इंक्रोचमेंट किया जा रहा है, जिस वजह से पानी की जो ड्रेनेज है वो अच्छी से नहीं हो पाती। तो ये चीज़ें ना हो इसके लिए आप पहले से तैयार रहो, पहले से आप प्लानिंग करके रखो। और एक चीज़ लास्ट में आर्टिकल में वैसे ये भी बोली जाती है, साउथ वेस्ट मानसून पे हमारा सारा का सारा फोकस होता है। अब नॉर्थ ईस्ट मानसून भी काफ़ी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होने लगा है, तो इस पर भी साइंटिस्ट को ध्यान देने की आवश्यकता है। और ज़्यादा बेहतर फोरकास्टिंग होनी चाहिए, ना सिर्फ साउथ वेस्ट मानसून की बल्कि नॉर्थ ईस्ट मानसून की भी। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।